उसकी इकलौती बेटी थी, वो भी अडॉप्टेड। तो ये उनका अकाउंट का उसके पास काफ़ी आराम से एक्सेस था। ये काफ़ी खर्चा अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर करती थी, बॉयफ्रेंड को एक्सपेंसिव गिफ्ट दिलवाती थी, या फिर जितना भी उनका जो पेंशन अमाउंट था उसमें से भी खर्चा करती थी। और जो एक तो दूसरी जगह शादी की इनकी प्लानिंग कर रही थी, और उन्होंने रोक टोक लगा दी थी कि मेरे अकाउंट से तुम ऐसे अननेसेसरी का खर्चा नहीं करोगे। तब लड़का नमस्कार और न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। रांची में पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं घटी है जो समाज को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सोचने में मजबूर किया है। कई ऐसी घटनाएं घटी है, जैसे जगन्नाथपुर मंदिर के अंदर गार्ड की हत्या, बिरसा मुंडा की हत्या, या फिर कुछ दिनों पहले की हम बात करें, पंडरा थाना क्षेत्र में मंदिर से पूजा करके निकल रहे भार्गव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन हम आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, मां बेटी के रिश्ते को तार तार कर दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। रांची के डोरंडा में मनीटोला में जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं समाज को सोचने में मजबूर कर दिया है। क्योंकि मां बेटी का वो रिश्ता होता है, एक ऐसा रिश्ता होता है जो बहुत ही भरोसेमंद रिश्ता होता है। लेकिन एक बेटी के कारण मां को कब्र में भी चैन नहीं मिली, मां को कब्र में भी चैन नहीं मिली। और दफन करने के बाद मां को कब्र से बाहर निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी ने एक ऐसा कांड कर दिया जिसके कारण पुलिस को, प्रशासन को, कानून को कब्र से निकालना पड़ा। चलिए हम इस घटना के बारे में बताते हैं कि डोरंडा के मनीटोला में जो घटना घटी है उसमें 2 लड़के आरोपी गिरफ्तार है, एक लड़की गिरफ्तार है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। हो सकता है आज और कल तक उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। और हम तारीफ करेंगे डोरंडा थाना पुलिस की कि एक बड़े घटना की पर्दाफाश 2 से 3 घंटे में कर दी, यानी कांड का उद्भेदन कर दिया। शनिवार को एक महिला की डेथ होती है मनीटोला KGN रोड नंबर 2 में, और उसका मिट्टी मंजिल डोंडा कब्रिस्तान में रविवार सुबह 10 बजे कर दिया जाता है। लेकिन महिला के परिजन को शक होता है कि यह नॉर्मल डेथ नहीं है, कहीं ना कहीं इसका एंगल परिवार के लोगों के सामने मर्डर का आता है। और उसके बाद फिर थाना तक बात पहुंचती है और फिर 3 से 4 घंटा में महज पूरे कांड का उद्भेदन कर लिया जाता है और हत्यारा निकलता है उसकी बेटी, जो अपने बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ मिलकर मां की हत्या कर देती है। कारण क्या है? कई लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर कारण क्या, क्यों बेटी मां की हत्या कर देती है। मृतक महिला के पति का डेथ भी 4 साल पहले हो जाता है, जो बिजली विभाग झारखंड में काम करते थे। अब बस मां और बेटी घर में रहती है। मां बाप बच्चे को अडॉप्ट किए थे, यानी पाले पोसे थे, एक सहारा लेके कि बुढ़ापे में हमारी ये बेटी सहारा बनेगी। लेकिन वही बेटी मां की हत्यारे निकल जाती है और कब्र में भी उस मां को चैन नहीं मिलता है। पुलिस जब पूछताछ शुरू करती है, कड़ी को आगे बढ़ाती है, चूंकि परिवार वाले को शक होता है और परिवार वाले आवेदन देते हैं डोरंडा थाना में। मृतिका का मायके उत्तर प्रदेश में मुगल सराय में, वहां से उनके जो घर वाले आते हैं वो शिकायत दर्ज कराते हैं। और जब बेटी से पूछताछ होती है तो बेटी गुनाह कबूल कर लेती है। आखिर क्यों हत्या होती, क्या वजह है? तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा पैसा भेजते रहती थी और इसको लेकर भी
माँ और बेटी के साथ कहा सुनी होती थी, लेकिन बेटी कई स्टेप आगे बढ़ चुकी थी और मोटी रकम देना शुरू कर दी अपने बॉयफ्रेंड को, और उसका बॉयफ्रेंड गया में रहता था। और जो जानकारी मिल रही है कि अकाउंट से लड़की लगभग उस लड़के को यानी अपने बॉयफ्रेंड को 10-12 लाख रुपया दे देती है। अब लड़की के दिमाग में ये चलता है कि मैंने बहुत मोटा रकम उसे दे दिया है, माँ को पता चलेगा तो क्या होगा। फिर नेगेटिविटी प्लान चलता है, अपने बॉयफ्रेंड को ये बात बताती है। फिर प्लान होता है कि क्यों नहीं इसे ख़त्म कर दिया जाए, मामला ख़त्म हो जाएगा और जो भी अकाउंट पे पैसा है वो हमारा हो जाएगा। ऐसे भी उस बदनसीब बेटी को सोचना चाहिए कि तुम घर में अकेली थी, सब कुछ तुम्हारा था, कोई नहीं था, सिर्फ माँ और तुम। तो जो भी चीज़, चाहे घर चाहे पैसा, सब कुछ तुम्हारा था। लेकिन बॉयफ्रेंड के चक्कर में फिर ये बात आगे बढ़ती है। बॉयफ्रेंड को बुलाया जाता है, गया से बॉयफ्रेंड डोरंडा मनी टोला आता है और फिर वो बॉयफ्रेंड अपने कुछ दोस्तों को, जो जानकारी मिल रही है, 3 लोगों को अपने मिला के यानी 4 लोगों को गया से यहाँ बुलाता है, बिहार गया से। और फिर घर में इस माँ को मार दिया जाता है, उसकी बेटी भी उसमें शामिल रहती है। काफ़ी शरीर में चोटें लगी हुई थी उसकी माँ की। जब मिट्टी से पहले जब जो गुस्ल होता है तो उस गुस्ल में जो कर रहे थे, उन्होंने बताया, मैं सुबह के वीडियो में आपने सुना होगा कि शरीर में कई चोट थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना है कि एक पैसा के कारण अपनी माँ की हत्या बेटी करवा देती है और करती है, इस हत्या में शामिल होती है। ये रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता कहाँ चला गया? जो सबसे भरोसेमंद रिश्ता कहलाता है वो रिश्ता तार तार हो गया। माँ कब्र में चली गई, लेकिन कब्र में भी चैन नहीं मिला। चूंकि ये हत्याकांड से जुड़ा, मर्डर से जुड़ा मामला था, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत चूंकि गुनाह कबूल ली गई थी और आरोपी पकड़ा गए थे, तो पोस्टमार्टम का मैटर आता है। फिर डोरंडा कब्रिस्तान से आप समझे कि कब्र के अंदर से उस महिला का शव को बाहर निकाला जाता है, और जब शव को बाहर निकाला जाता है तो महिला के जो कफन होता है उसमें भी खून के निशान लगे रहते हैं। यानी कितनी बेरहमी से मारा गया होगा, आप समझ सकते हैं। तो गार्जियन को, परिवार के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए कि बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं, उस पर गहरी नजर रखें और पैसा की लत बच्चों को ना दे। बच्चे अगर पैसा ला रहे हैं या घर से निकाल रहे हैं तो उससे सवाल करें, बात करें। खास करके लड़कियों पर, लड़कियां कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, इस पर पैनी नजर रखे, वरना यह हादसा किसी और के भी साथ हो सकता है। सूचना मिली थी कि एक लेडी है नाहिद परवीन, जिनकी डेथ हुई थी 24 तारीख को, और उनको 24 तारीख की रात को उनकी डेथ की सूचना मिली थी, और वो भी पड़ोसियों को सूचना मिली थी और उनके रिश्तेदारों को सूचना मिली थी। और ये सूचना प्राप्त हुई थी कि नाहिद प्रवीण जो है वो 24 तारीख को रात को बाथरूम में फिसलने से गिर के उनकी डेथ हो गई है। और ये उनकी जो बेटी है, उन्होंने रिलेटिव्स को, पड़ोसियों को और बाकी लोगों को 24 तारीख की रात को ये सूचना दी। क्योंकि इनका जो परिवार था वो गोरखपुर से आने में उसको टाइम लग गया, इसलिए 25 तारीख को डीप फ्रीजर में रखवाया गया बॉडी को, और 26 तारीख की सुबह जो है परिवारजन के साथ सभी के द्वारा मिलके, रिश्तेदार और जो भी परिवारजन है उनके द्वारा मिलके इनको दफना दिया गया 26 तारीख को मॉर्निंग में। 27 तारीख को रात को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक संदेहपूर्वक केस है जिसमें डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि जब उनको दफनाया जा रहा था तो उससे पहले जब लोगों ने उसकी बॉडी देखी तो हल्के फुल्के इंजरी मार्क्स गले पर दिखे और कुछ इंजरी मार्क्स उसकी बॉडी पर दिखे थे। इसी सूचना के आधार पर फिर फर्दर पुलिस ने जो आगे एक्शन लिया उसमें वेरिफिकेशन किया गया। ये भी पता लगाया गया कि उस टाइम पर जो 24 तारीख की रात को कौन कौन घर में मौजूद था, कौन नहीं था। टेक्निकल एनालिसिस किया गया, आस पड़ोस के लोगों से भी बात करेगी, रिश्तेदारों से भी बात करेगी।
और 27 तारीख को रात को ही जो उनकी बेटी हैं जो 17 वर्ष की हैं उनसे पूछताछ पुलिस की टीम के द्वारा उनसे पूछताछ शुरू करी गई। जब थोड़ा सख्ती से और कड़ाई से उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने ये कबूल इनिशियली उन्होंने बताया कि मेरी जो मदर हैं वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और फिर उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति जो है 3 से 4 व्यक्ति मेरी प्रेजेंस में रात को मेरे को डराते धमकाते हुए मेरे घर के अंदर घुसे और उन्होंने मेरी मदर को मार दिया है। और उन्होंने ये बताया कि जो लोगों ने जो अंदर घुसे थे वो उन लोगों को नहीं जानते थे। बट इवेंचुअली जब और उनसे कड़ाई से जब पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि उनकी एज है लगभग 16 से 17 वर्ष। वो एडॉप्टेड चाइल्ड हैं। बचपन में ही उनको इस जो लेडी है नाहिद प्रवीण उनके द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया था। नाहिद प्रवीण जो विक्टिम है उनके हस्बैंड की डेथ 4 साल पहले हो चुकी थी। और उन्होंने ये बताया कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है अरबाज खान। उन्होंने बताया कि उन्होंने अरबाज खान के साथ मिलकर जो है अपनी मदर की जो है हत्या कर दी है। और अरबाज खान के साथ उनके 3 साथी भी आए थे। 24 तारीख की रात को उन्होंने ही पूरा प्लान बनाया था। उन्होंने ही एंट्री करवाई थी बिल्डिंग में और उसके बाद उन्होंने तकिया से उनका सफोकेट करके उनको मार दिया गया उनके साथियों के द्वारा। रात को मारने के बाद घर पे उन्होंने खाना वाना भी खाया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो खून से लदी हुई चादर जो है वो उन्होंने छुपा दी है बेड के नीचे। तो जितने भी जो प्रदर्श हैं उनको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। और इसमें जो लड़की हैं सिंस उनकी एज 18 से कम है तो उनको जुवेनाइल करेक्शनल होम भेजा जा रहा है। और 2 अक्यूज को गया से गिरफ्तार किया गया है। समीर खान 20 वर्ष जो उनके प्रेमी के दोस्त हैं और जो उनके प्रेमी हैं अरबाज खान, उन दोनों को बिहार से रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर आगे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।